नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज के अंतर्गत मॉर्निंग न्यूज। मॉर्निंग न्यूज के अंतर्गत आपने देखना प्रारंभ कर दिया है खबरों का संकलन। पटना में 1 जून को चुनाव होगा। 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पाटलिपुत्र और पटना साहिब दोनों लोकसभा सीटों पर कुल वोटर्स की संख्या 43,76,000 है। गौरतलब है कि वोटर्स के लिए 4,290 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 971 संवेदनशील बूथ माने जाते हैं। सभी बूथों पर सुरक्षाकर्मी की तैयारी की जा रही है। वो पोलिंग स्टेशन लोकेशन के हिसाब से होता है, ना कि बूथ के हिसाब से होता है, जिसको जो है एसएसपी साहब के माध्यम से जो जनरल ऑब्जर्वर्स की अनुमति लेके जो है हम फिर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसमें ये स्पष्ट रूप से है कि जो बलों की संख्या है उसका विश्लेषण नहीं किया जाना है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर किया जाना है। लेकिन जो हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि क्रिटिकल बूथ पे कितनी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की जानी है, जो सामान्य बूथ है भवन है उस पर कितनी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। इसके अलावा एक भवन में कितने बूथ हैं इसका भी वर्गीकरण है। अगर 1 से 2 बूथ हैं तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं, 3-4 बूथ हैं तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं, 4 से ज़्यादा हैं तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं। तो हम लोगों ने जो वर्गीकरण है और जो निर्देश है आयोग का उसके अनुरूप बलों की प्रतिनियुक्ति की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 4 जून को जनता जवाब देगी एनडीए को। उन्होंने प्रधानमंत्री के योगा पर कहा कि ध्यान करने में कोई हर्ज नहीं, किंतु यह पहली बार देखा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मीडिया और कैमरा पर ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरवा आते आते। अगर 10 साल में कुछ किए होते तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती। तेजस्वी के विषय में उन्होंने कहा कि तेजस्वी से सभी को उम्मीद है और उम्मीद है कि बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इंडिया ब्लॉक जो है या यूनाइटेड अपोजिशन लगता है बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। रिजल्ट्स अप्रत्याशित होंगे, इंडिया ब्लॉक के फेवर में होंगे। एक तरफ यहाँ कह रहा हूँ, ये भी हमने कहा है कि ममता जी का और आज जो बंगाल में जो आज उनकी लहर है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मतदान अगर कहीं हुआ है तो बंगाल में हुआ है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी का हर काम स्क्रिप्टेड होता है, फोटो शूट होता है। जनता गाली थोड़ी सुनना चाहती है। ये चिराग पासवान के समर्थकों को भी, बीजेपी के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा जो इस तरह की सनातन विरोधी की बात करें। ध्यान में जा रहे हैं। ममता जी ने सलाह दी कि ध्यान में जाइए, लेकिन प्रेस को मत ले जाइए। हाँ, अब तो शुरू से बोल रहे हैं। अरे यार, मोदी जी का स्क्रिप्टेड होता है, फोटो शूट होता है, उनको मूवी करना होता है, मूवी अपना रील बना रहे हैं। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया जाए। मैं हूँ कवि रंजित तिवारी, शायर, कवि, साहित्यकार, शिक्षक। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ एक कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है क्या खूब कहा, क्या खूब कहा आपने। जी हाँ दोस्तों, शाम को बेहतरीन करने, गमगीन दुनिया से थोड़ा दूर सुकून की दुनिया में आने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाइए। शेर व शायरी की दुनिया में जाने के लिए, हास्य व्यंग की दुनिया में जाने के लिए, हंसी के फव्वारे, हंसी के हंसगुल्ले के साथ व्यंग और व्यवस्थाओं पर चोट की। तो कई ऐसे आयामों के साथ आप रस भरे माहौल में रहेंगे। क्या खूब कहा आपने, सिर्फ और सिर्फ आइडियल आइज न्यूज़ चैनल पर प्रत्येक रविवार को। तो याद रहे, प्रत्येक रविवार आइडियल आइज न्यूज़ चैनल पर हम आपसे मिलने आ रहे हैं एक बेहतरीन कार्यक्रम के साथ, एक बेहतरीन शाम के साथ। क्या आपको ये नहीं जानना कि इस कार्यक्रम में रहेंगे कौन कौन? जी हाँ दोस्तों, हमारे पूर्णिया अंचल के साथ साथ बिहार प्रांत और देश के कई ऐसे नामचीन शायर, नामचीन कवि इस कार्यक्रम से जुड़ने जा रहे हैं। तो भूलिएगा मत, इस कार्यक्रम का मज़ा लेना है, इस कार्यक्रम के आनंद में डूबना है। श्रृंगार के रस में, भक्ति के रस में, यहाँ तक कि हास्य व्यंग के रस में आपको सराबोर करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ क्या खूब कहा आपने।
क्या खूब कहा आपने कार्यक्रम में, तो आना ना भूलिए। और देश के बड़े नामचीन शायर, कवि, कवियत्रियों से मिलने का आपको मौका भी मिलेगा, उसे जानने का मौका मिलेगा। तो रहना बेखबर, बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होंगे। क्या खूब कहा आपने जी। पॉज किए हैं ना, करिए ना आइडिया। प्रत्येक रविवार को आप एक ऐसे क्षण में आनंदित होंगे जो आपके जीवन के लिए थोड़ा सा जरूरी है, एक औषधि के रूप में, जो आज के भागम भाग की दुनिया से दूर थोड़ा आपको एक शांति और सुकून के माहौल में ले जाएगा, जहाँ हंसी के फव्वारे के साथ साथ प्रेम गीत, संगीत और यहाँ तक की व्यवस्थाओं पे व्यंग भी और हंसी के साथ साथ खिलते रंग भी मिलेंगे आपको। तो आना ना भूलिए। आइडियल आइज न्यूज़ चैनल पर प्रत्येक रविवार को हमारे साथ इस कार्यक्रम का मज़ा लीजिए। तो कार्यक्रम का नाम, जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम का नाम है क्या खूब कहा आपने, क्या खूब कहा आपने। तो ध्यान रहे और इस चैनल पर अवश्य विजिट करें। और ये तिवारी और मैं आ रहा हूँ आप सबों के बीच एक ऐसा कार्यक्रम लेकर जो इस दुनिया से थोड़ा दूर आपको ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हंसी के फव्वारे और शेर व शायरी की गूंज, कुछ देर ही सही आप भौतिक दुनिया से थोड़ा सा दूर होकर के शेर व शायरी की दुनिया में आएंगे, जहाँ आपको आनंद का एक क्षण मिलेगा, जहाँ आपको आनंद के एक ऐसे उपहार मिलेंगे जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए तो आइए हम लोग आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का, जो प्रत्येक रविवार को